नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे बीएड द्वितीय वर्ष पेपर 8 नॉलेज एंड करिकुलम के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद, उनका शिक्षा दर्शन और जीवन दर्शन। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 ईस्वी में कलकत्ता के एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। उनके जन्म का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। नरेंद्र जी के पिता श्री विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट के वकील थे। उनका फैमिली एनवायरनमेंट या पारिवारिक वातावरण धार्मिक था, इसीलिए उन्हें बाल्यावस्था से ही धर्म, कर्म, पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों के अध्ययन में इंटरेस्ट या रुचि उत्पन्न हो गई। नरेंद्र जी बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे। जब वे 5 वर्ष के हुए तो उन्हें स्कूल भेज दिया गया। वहाँ उन्होंने इतिहास, हिस्ट्री और साहित्य, लिटरेचर के साथ साथ दार्शनिक परंपरा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके पाश्चात्य दर्शन, वेस्टर्न फिलॉसफी का भी विस्तृत अध्ययन किया। हर्बर्ट स्पेंसर और जॉन स्टुअर्ट मिल उनके प्रिय फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे, और वर्ड्सवर्थ व शैले उनके प्रिय कवि या पोएट थे। इस प्रकार स्टूडेंट लाइफ में ही नरेंद्र जी अपने सुंदर शरीर, प्रखर प्रतिभा और बातचीत के अलौकिक ढंग के कारण फेमस हो गए या लोकप्रिय बन गए। एक बार उनके प्रिंसिपल या प्रधानाचार्य श्री हेस्टिंग ने उनके बारे में कहा था, मैं बहुत दूर घूमा हूँ पर मैंने इतना गुणवान और प्रतिभा संपन्न बालक जर्मनी के विश्वविद्यालयों में भी नहीं देखा। एक दिन हेस्टी साहब ने उनका संपर्क स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से कराया। स्वामी जी का नरेंद्र जी के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा। उनके संपर्क में नरेंद्र जी 6 वर्ष रहे। उनके आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद हो गए। सन 1886 में स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का निधन हो गया। स्वामी दयानंद विवेकानंद ने अपने गुरु की स्मृति में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और उनके द्वारा दिए गए वेदांत के उपदेशों को एशिया, यूरोप और अमेरिका की जनता में आजीवन प्रचार किया। अब जानते हैं हम स्वामी विवेकानंद जी का जीवन दर्शन। फिलॉसफी ऑफ लाइफ। स्वामी विवेकानंद का जीवन दर्शन मानव के लिए अत्यंत गौरव और प्रेरणादायक है। उन्होंने बताया कि जीवन एक संघर्ष है। इस संघर्ष में केवल समर्थ की विजय होती है और असमर्थ का विनाश हो जाता है। अतः विजय प्राप्त करने के लिए जीवित रहना प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की प्रत्येक चुनौती के साथ डटकर संघर्ष करना चाहिए। स्वामी जी को तत्कालीन भारतीय जनता के कष्टों को देखकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने एक दिन कहा कि आज हम दीनहीन हो गए हैं। हम प्रत्येक कार्य को
दूसरों के डर से करते हैं, डरते हुए बोलते हैं और डरते हुए सोचते हैं। ऐसा लगता है हमने शत्रुओं के देश में जन्म लिया है, मित्रों के नहीं। इस सोचनीय और हीन दशा का कारण उन्होंने यह बताया कि हम अपने जीवन में वेदांत का समावेश नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि भीरू, मलिन और उदासीन व्यक्ति अपने जीवन में किसी कार्य को नहीं कर सकता। पृथ्वी का उद्धार केवल बहादुर योद्धा ही कर सकते हैं। अतः स्वामी जी ने भारतीयों को वीर, कर्मठ, निर्भय बनने का सुझाव देते हुए कहा, वी ये हीरो ऑलवेज से आई हैव नो फियर, टेल दिस टू एवरीबॉडी, हैव नो फियर, टू हिम फियर इज डेथ, फियर इज सिन, फियर इज हेल, फियर इज अनराइटियसनेस, फियर इज रॉन्ग लाइफ। अर्थात वीर बनो, हमेशा कहो मैं निर्भय हूँ। सबसे कहो डरो मत, भय मृत्यु है, भय पाप है, भय नरक है, भय अधार्मिकता है और भय का जीवन में कोई स्थान नहीं है। अब बात करते हैं हम शिक्षा दर्शन की, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। स्वामी विवेकानंद की नस नस में भारतीयता और आध्यात्मिकता कूट कूट कर भरी हुई थी। अतः उनके फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन का आधार ही भारतीय वेदांत और उपनिषद ही रहे। कहते थे कि प्रत्येक प्राणी में आत्मा विराजमान है, इस आत्मा को पहचानना ही धर्म है। और स्वामी जी का अटल विश्वास था कि सभी प्रकार का सामान्य और आध्यात्मिक ज्ञान मनुष्य के मन में है। अधिकतर इसकी खोज नहीं हो पाई है, यह ढका ही रह जाता है। पर जब इस पर पड़ा हुआ आवरण उतार दिया जाता है तो हम कहने लगते हैं कि हम सीख रहे हैं। भारतीयों को समय समय पर सचेत करते हुए स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, यू विल हैव टू बी प्रैक्टिकल इन ऑल स्पेयर्स ऑफ वर्क, द होल कंट्री हैज बीन रन बाई मास थ्योरीज। अर्थात तुमको कार्य के प्रत्येक क्षेत्र को व्यवहारिक बनाना पड़ेगा। संपूर्ण देश का सिद्धांतों के ढेरों ने विनाश कर दिया है। धन्यवाद। इससे आगे का अध्ययन हम कल के व्याख्यान के अंतर्गत करेंगे।